एक बात आपको बताऊं, आप सब सुनते हैं कि गंगा माँ आपके पापों को हरण करती है, गंगा पापों को धुलती है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो हम करके आते हैं तो पाप धोकर नहीं, पाप चढ़ा करके आते हैं। गंगा नहाने जाएं तो कैसे जाएं, उसके नियम भी है। वैसे तो गंगा नहाने जाते हैं तो पग पग पर एक अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, लेकिन कब? पहले आप जाएं तो गंगा नंगे पैर जाएं, गंगा पर कोशिश करें कि नंगे पैर गंगा स्नान करने जाएं। आप जिस होटल में रुके हो, जहां पर रुके हो, वहां से नंगे पैर चले जाएं। और आजकल साहब हर की पैड़ी पर ही ज्यादा से ज्यादा चप्पल दिखाई देती है, क्या गंगा जी का फल मिलेगा? अर्धम हरत पादुका, आधा फल तो पैर की पादुका ही हर लेती हैं आपकी। दूसरा, गंगा के पास कभी भी वाहन में बैठ कर नहीं जाना चाहिए। आपके पास भगवान ने गाड़ी दी है, अच्छी बात, आप उसका उपभोग करिए, लेकिन आप अपने होटल में खड़ी कर दीजिए। आप जहां रुके हैं 1-2 किलोमीटर दूर खड़ी कर दीजिए, वहां से पैदल पग यात्रा करिए। लेकिन आजकल साहब गंगा के घाटे के किनारे पार्किंग स्थली बनी है, क्या फल मिलेगा? ऐसा शास्त्र कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कहता है। गंगा के पास जाएं, सबसे पहले कैसे जाएं? साष्टांग होकर प्रणाम करें, जल को ले मस्तक पर चढ़ावे, प्राणायाम करें, आचमन करें, टीका लगावें, उसके बाद प्रणाम करके धीरे धीरे जल में प्रवेश करें, कूदे नहीं। और वस्त्रों नग्न होकर गंगा में स्नान नहीं करना चाहिए। और वस्त्रों को कई लोग गंगा में ही निचोड़ने लग जाते हैं, नहीं, वस्त्रों को बाहर लाएं और गंगा जल का शरीर पर पोंछे नहीं, शरीर पर सूखने दें। और उसके बाद वहां पर किसी तीर्थ पुरोहित से बैठकर गंगा जल की महिमा सुने और कुछ दान करें, तब जाके गंगा स्नान का फल मिलता है। मैं नहीं कहता, रामायण में लिखा है, गाधि तनय सब कथा सुनाई। राम जी ने पहले कथा सुनी, फिर क्या आता है? तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान वही देवन पाए। दान किया राम जी ने, तो गंगा जी पर जाएं, कुछ दान करें, तब फल मिलेगा। और आजकल तो अशुद्ध शरीर से है, यहाँ से बोले चलो नहाएंगे, नहीं, वही गंगा जी में नहाएंगे चल के। और लेट्रिन करके गए और सीधे गंगा जी में हर हर गंगे बोल के कूद के बढ़िया ऐसे ठुमक ठुमक के स्नान करे। सब तो गंगा को सम्मान करे कि अपमान? फिर पाप धोने नहीं गया, पाप ढोने गया है, पाप लेकर के आएगा। तीर्थों में कैसे जाना चाहिए यह भी जरूरी है। आजकल लोग गंगा जी में जाते, नए कपल तो पैर डाल के लटका के बैठते हैं, ऐसे गले में गले हाथ डाल के। मैंने स्वयं देखा, मैं उड़ीसा गया साहब, जगन्नाथपुरी, जो लोग गए हैं तो मैंने देखा कि एक छोरी छोरा जगन्नाथ जी के धाम में, हम सब स्नान कर रहे, संत सब साधु संत सन्यासी, और वो दोनों बगल में आपस में लिपट के चुम्बन क्रिया कर रहे हैं। बात कड़वी जरूर है, लेकिन साहब डूब मरना चाहिए शर्म से। तीर्थ स्थल पर जाकर के मौज मस्ती करना नरकगामी है तेरा जीवन। और फिर कहते हो केदारनाथ में भारी वो आ गई है, बाढ़ आ गई। फिर कहते हो तीर्थों में बाढ़ आ रही है, तब तो केदारनाथ में जाके ड्रिंक करेगा, फिर क्या फल मिलेगा? पाप तेरा धोएगा नहीं, बल्कि पाप ढोकर तो आएगा। तीर्थ में जाओ, दासत्व का भाव लेकर के जाओ। तीर्थ में घमंड नहीं होना चाहिए। कई लोग तो स्पेशल दर्शन करते हैं, पैसा और रुतबा दिखाते हैं अपना। तीर्थ में जाएंगे, अरे हम नालाइन में लगेंगे, हम विधायक हैं, मंत्री जी से फोन करवा के VIP एंट्री करेंगे, फल मिलेगा क्या? बोलो ना, ठेंगा मिलेगा, फल ना मिलेगा। शिवानंद बात जरूर कड़वी कहता है, लेकिन कभी ध्यान से सोचना, एक एक बात तेरे फायदे की कहता हूं।
तीर्थ पे जाकर कई लोग मांस मदिरा बोले आज नहीं करेंगे, आज मदिरा नहीं पिएंगे, पहले दर्शन कर लो फिर पिएंगे। राम 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 राम। पहले दर्शन कर ली फिर मौज मस्ती करेगा। अरे कम से कम मूर्ख प्राणी, अरे पापी, अपने पाप से तीर्थ के स्थान को तो बख्श दे, तीर्थ को तो छोड़ दे कम से कम। तीर्थ में जाओ तो दासत्व होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, पैसे का घमंड नहीं होना चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए, समर्पित भाव होना चाहिए, तब तो तीर्थ का फल है। और तीर्थ में गंगा स्नान करने गए और गंगा में पैर लटका के और एक गुलाब लेके और एक छोरा छोरी ऐसे करके बालों पे फिरावेगा तो गंगा मैया प्रसन्न होगी क्या? यमराज और प्रसन्न हो जाएगा, आ जल्दी आ, तेरे लिए बढ़िया नरक तैयार कर रखा है। अरे माँ है, माँ गंगा, माँ गंगा, माँ वो माँ है। तीर्थ में जाओ तो प्रभु के भक्त बन करके, मंदिर में जाओ तो भगवान के भक्त बन करके। मंदिर में चप्पल नहीं ले जाना चाहिए। कई लोग तो सबसे आखिरी वाली सीढ़ी पे चप्पल उतारेंगे, सबसे आखिरी वाली सीढ़ी पे, सबसे आखिरी वाली पे। ऐसे फल मिलेगा क्या? बोलो ना हाँ जी की ना जी? ना जी, फल नहीं मिलने वाला है।